पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। दिलशाद खान को लेते हैं। हाँ जी, दिलशाद खान। हाँ जी सर जी, आवाज आ रही है। जी जी, आ रही सर, क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या हाल है जी। बिल्कुल ठीक सर, की कहना चाहोगे? अरे यार बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप एक बार पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। पंजाबी ओके। नहीं, उर्दू में अगर करें तो ज्यादा पंजाबी अच्छी बात है ताकि सारों को समझ आए। ओके ओके ओके। आप मेरा बड़े भाई हैं, वो उनकी भी एज आपकी जितनी है, और यकीन माने आपकी जैसी ही शक्ल और किसकी? आपकी जैसी ही बातें मेरे भाई की। अच्छा। जी। और वो भी इतना नहीं है, हम दोनों भाई इतना जैसे रिलीजियस नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आपको सुना बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छी बातें आपने बताते रहते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि जैसे अभी इस्लाम का तो हमें मालूम ही है क्या बात करें अभी इसकी। लेकिन जैसे अभी आप वैल्यूज की बात करें, जैसे किसी की वैल्यूज अलग है, जैसे जूस की वैल्यूज है, क्रिश्चियन की वैल्यूज है। अभी मैंने उनका सुना था, जो प्रोफेसर है जॉर्डन पीटरसन, वो उनका जो एक्सप्लेनेशन था इसका, जो हेवन एंड हेल का था, वो काफी मिलता जुलता, लेकिन जैसे आम बंदे को जैसे लगे कि हाँ यार इस तरह से सोचेंगे तो ये हमारे काम का है, लेकिन जैसे इस्लाम में है कि वो इतनी हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, उसका तो कोई कंसेप्ट नहीं है। और लेकिन और एक बात और थी कि जैसे अभी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनमें जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है बोलने का है, तो ये हमारे इधर में कैसे आ सकता है, जैसे पाकिस्तान हो, इंडिया, किस तरह से? आपका इस पे क्या व्यूज है? जॉर्डन पीटरसन की जो कहानी है वो वैसी है जैसी हर जमाने के जो अपोलोजिस्ट होते हैं, हर जमाने के जो आके रिलीजन को नया ट्विस्ट देते हैं, उसका उसी तरह की कहानी है। उसका जो हाईलाइट था मेरे लिए वो ये थी, एक तो उसने ट्रांस के ऊपर बात की, फेमिनिज्म के ऊपर बात की, फेयर एनफ उसके अंदर कुछ अच्छे आर्गुमेंट्स थे, अच्छे स्टैटिस्टिक्स थे और वही जी उसकी वजह बनी, इंसेल्स में बड़ा पॉपुलर हुआ। म्यूट कर लें सर, आपकी तरफ से जी। शोर आ रहा है। उस वजह से उन्होंने उसमें कामयाबी हुई। लेकिन जब उसकी वो एक है बेन शपीरो, सैम हैरिस और जॉर्डन पीटरसन, सैम हैरिस वर्सेस जॉर्डन पीटरसन की कोई 3-4 वीडियोस हैं इस तरह की, सैम हैरिस के पॉडकास्ट वगैरह के ऊपर भी, उसमें आप उसका म्यार देख लीजिए। एक दफा सवाल पूछा किसी ने, सैम हैरिस ने उसको उसी पोडियम में कर रहा था, उसने पूछा कि यार मैंने एक दफा सुना किसी बंदे ने तुमसे ये सवाल पूछा कि क्या जीसस की रेजरेक्शन हुई है या नहीं हुई, या उनको दोबारा जिंदा किया गया कि नहीं किया गया। तो तुमने, सैम उसको कहता कि तुमने उसका जवाब ये दिया कि मुझे इसके लिए ना 3-4 घंटों की जरूरत है। तो कहता मैं भी आपको 1 मिनट में इसका जवाब दे देता हूं, 30 सेकंड में, कि मोस्ट प्रोबेबली नॉट, यानी मोस्ट प्रोबेबली यानी 99.9999% चांस ये है कि ऐसा नहीं होता कि जो मर जाता है वो जिंदा हो जाता है। तो वो कहता यस यस ओके यू आर राइट। तो भाई कहानियां जो है ना, असल में इन लोगों की, इनका मसला यही है, दे हैव अ लॉन्गिंग। कितना डिपेंड करता है वो क्रिश्चियनिटी को, बातें करता है क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्योंकि इन लोगों की लॉन्गिंग है। और ये मैं अभी एक क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, मुसलमान है, बाद में हो सो कॉल्ड, पहले एथियस्ट या मुसलमान होगी, उनसे भी ट्विटर पे मैं डीएम प्राइवेट मैसेजेस में बात कर रहा था। मुझे यही चीज का अंदाजा लगता है कि लोग अपनी जहनी तस्कीन के लिए अपने, क्योंकि उनका दिल इस बात को नहीं मान रहा होता कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता कि चरिंदे परिंदे दरख्तों को बनाने वाला कोई नहीं है, वो मान नहीं पा रहे होते। और उनकी जिंदगियों में कोई ऐसे इवेंट हो जाते हैं कि वो दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी मेरी अम्मी का कैंसर ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाता है, जाते हैं डॉक्टर के पास ही है, वो ठीक हो जाता, दुआ मांगी थी दुआ पूरी हो गई। ये लोगों के अपने इमोशनल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो इसको, लेकिन लॉजिकली फलसफी, जब भी पहले भी बात की, अब जिस तरह मर्जी फिलोसॉफिकली अक्ल के तौर पे आप इसको देख लें,
गॉड की कोई सेंस बनती नहीं है, और अगर थोड़ी सी बनती भी है आउट ऑफ मेनी पॉसिबिलिटीज कि यूनिवर्स को किसने बनाया, कैसे बनी यूनिवर्स, हाँ जी बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के पीछे क्या था, कोई भी हो सकता है कोई एलियन हो, कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो सकता है जो एनर्जी ये यूनिवर्स सिक्लिकल हो, बनती है, एक्सपैंड होती है, फिर कोलैप्स होती है, हो सकता है मल्टीवर्सेस हो, आउट ऑफ दैट ऐसा भी हो सकता है, चलो हो सकता है किसी खुदा ने बनाई हो, अच्छा जी, लेकिन ये इसलिए एक्सप्लेनेटरी नहीं है, और ये इसलिए गंदी एक्सप्लेनेशन है, हो सकती है लेकिन गंदी एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि हमें फिर ये नहीं बताती कि वो कहां से आया, वो कहते हैं जी वो इन्फिनिट रीग्रेस हो जाएगा, तो भाई ठीक है, हमें पता है इस बात का प्रॉब्लम है, हम मानते हैं ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दूर करने का सोल्यूशन ये है इनके कानों में उंगली डाल के ना 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 बस हमने यहीं पे खत्म कर देना, ऐसे नहीं होता। अगर साइंसदान आपको ये बता दे कि मल्टीवर्स है, और मल्टीवर्स को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि अच्छा और कितनी मल्टीवर्सेस है, अच्छा उन मल्टीवर्सेस में यूनिवर्स के कांस्टेंट्स क्या है, क्या रूल्स है वहां के, क्या वहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है नहीं हो सकती, क्या हम उसको कभी डिटेक्ट, अगले सवाल लोग पूछते हैं ना, तो ये तो सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो क्यों पूछते हैं वो, या वो कहते नहीं नहीं बस 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 है तो है तो है, बस आगे नहीं पूछना हम, तो फिर हम मल्टीवर्स की थ्योरी को क्यों ना मान लें, खुदा की थ्योरी को क्यों माने, अगर आपने फुल स्टॉप ही लगाना है अपनी मर्जी के नुक्ते के ऊपर, अगर हम आपको ये कहें जी यूनिवर्स सिक्लिकल है, एक्सपैंड होती है, कोलैप्स होती है, एक्सपैंड होती है, कोलैप्स होती है, वैसे इसको भी कई लोग नहीं मानते हैं फिजिसिस्ट, लेकिन कई हैं जो मानते भी हैं, हम उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा ये कब से ये चक्कर चल रहा है, इन्फिनिट नहीं, इन्फिनिट क्या होता है, इन्फिनिट तो कोई चीज है ही नहीं, तो वो भी सवाल, उसका अगला जो सवाल उठता है उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो पॉइंट मेरा ये कि हम खुदा की आपकी दिल को जो अच्छी भाती है बात और उसको फुल स्टॉप लगा दें, हम आपकी उसी दलील को क्यों माने, इसलिए खुदा की दलील एक दलील है आउट ऑफ मैनी अदर दलीलें, और उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रेक मार दिया, चले थोड़ी सी क्रीडेंस दे दी, 0.1% चांस है हो सकता है, जैसे बाकी यूनिवर्स के कॉजेज हो सकते हैं उस तरह वो भी हो सकता है। अब सवाल जो सेक्सी सवाल है, जो मजे वाला सवाल है, वो सवाल ये है कि मजहब है तो कौन सा वाला है, अल्लाह ही क्यों है, विष्णु क्यों नहीं है, या थोर क्यों नहीं है, जीसस क्यों नहीं है, क्यों नहीं, और अगर वो नहीं है तो हम आपके वाले को क्यों माने, और अगर आपका वाला है तो उसके अंदर भी कौन सा वाला वर्जन सही है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कोई बेताशा सेक्ट है, कौन सा वाला सही है, हो सकता है यू आर मिसगाइडेड और यू विल एंड अप इन हेल एनीवे, तो ये लॉजिकली जो है ना ये बात नहीं बन सकती, इसलिए जॉर्डन पीटरसन हो या फ्रांसिस मोर, अभी डॉकिंस का बड़ा मजे की कन्वर्सेशन है, सर्च कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा सुन के, वो भी फ्रांसिस मोर जो है वो ह्यूमन जीनोम को डिकोड कर गया, लेकिन वो उस पर बाज नहीं आया, वो कहता कि ट्रिनिटी को सच मानता, तो ये लोग, इनकी दिल की ख्वाहिश है कि खुदा हो, और अगर है तो वो मेरे वाला है जिसमें मैं पैदा हुआ था, ये सारे, जॉर्डन पीटरसन मुसलमान क्यों नहीं हुआ, वो अगर दोबारा मजहबी हुआ तो क्रिश्चियन ही क्यों हुआ, फ्रांसिस मोर दोबारा क्रिश्चियन हुआ तो क्रिश्चियन, दोबारा मजहबी हुआ तो क्रिश्चियन ही क्यों हुआ, इमरान खान दोबारा मुसलमान हुआ, या हमजा अब्बासी दोबारा ईमान उसको खुदा मिल गया, तो वो अपने मजहब में क्यों जाते हैं वापस, ये इस चीज का सबूत है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती और उनके दिल को भारी होती हैं बातें, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। चलें, हैव टू रैप दिस अप। तो ओके एक बात और पूछनी थी सर, अगली दफा कर लीजिएगा, बात लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।